देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। नमस्कार, मैं प्रवीण कपूर, मैनेजिंग डायरेक्टर ट्राइडेंट टेक्सटाइल्स लिमिटेड नई दिल्ली से हूँ। हमारी कंपनी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में कार्यरत है। हम लोग भारत में और विदेशों में अपने क्लाइंट्स को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल पावर सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस सेक्टर में हो रहा है। देश के एमएसएमईज को एजुकेट करने का बहुत अच्छे स्पीकर आए हैं, तजुर्बेकार लोग आए हैं, नॉलेजेबल लोग आए हैं और उनसे बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिल रहा है। मैं खुद यहाँ पर आया और आईपीओ के बारे में, एसएमई आईपीओ के बारे में बात की कि क्या है एसएमई आईपीओ, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है एसएमईज के लिए कि स्केल अप करें, अच्छी वैल्यूएशन और वेल्थ क्रिएशन करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, टीम के लिए, देश के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। तो ये सेशन रहा मेरा छोटा सा और मैं और भी पैनल डिस्कशन सुन रहा था। तो बहुत ही अच्छे पैनल हैं और वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम। आई वुड लाइक टू थैंक ऑर्गेनाइजर्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए वंडरफुल प्रोग्राम। थैंक यू। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बोलना भी है कुछ इसमें। मैंने एसएमई के लिए, आईपीओ के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए एक बुक लिखी है जो एसएमई की प्रॉब्लम्स को देखती है, उनके फियर फैक्टर को देखती है। क्योंकि मैंने अभी तक 500 प्लस बिजनेसमैन से 1-to-1 मीटिंग किया है, उनके क्वेश्चंस को देखा, उनके फियर को देखा है, वो आईपीओ लाने में क्यों डरते हैं। उन सारे निष्कर्ष को मैंने अपनी बुक्स में लिखा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है ये बुक जरूर पढ़ें। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो इसको पढ़ के विजन बनाएं। अगर आपकी टर्नओवर ज़्यादा है और आने वाले 1 से 2 साल में आप आईपीओ लाना चाहते हैं तो इसको पढ़ें, अपना आईपीओ ला पाएंगे। तो ये बुक मेरी किंडल पे भी अवेलेबल है, अमेजोन पे भी अवेलेबल है और आप लोगों के लिए लिखी गई है। तो ये इंडिया में पहली ऑफ इट्स काइंड बुक है, तो आप इसको जरूर पढ़ें। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ थैंक यू टू दिस ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस शो। बहुत अच्छा उन्होंने कार्यक्रम किया है। तो ऐसे कार्यक्रम की हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे इंडिया में 6.5 करोड़ एमएसएमई रजिस्टर्ड फर्म है, लेकिन अभी 1200 फर्म ही हमारी एनएससी या बीएससी में लिस्टेड है। और तो परसेंटेज में काउंट करेंगे तो कोई परसेंटेज कैलकुलेटर पे आएगा भी नहीं। तो क्योंकि अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे इंडिया में नहीं है, लोगों को बहुत सारी डाउट्स है कि कंपनी चली जाएगी, कंपनी हमारे हाथ में नहीं रहेगी, लोग हमें मजबूर कर देंगे हमारे ये काम करने के लिए। हम तो मतलब क्या है कि कंप्लायंस के पीछे घूमते रहेंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमारे पीछे घूमता रहेगा। ये सारी मिथ मार्केट में घूम रही है क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। तो ये इस टाइप के प्रोग्राम से हमें अवेयरनेस एक बहुत क्रिएट करवाने की चेष्टा हम लोग कर रहे हैं और चेष्टा इन्होंने की हमारे। तो फिर एक हमारे जो ऑर्गेनाइजर उनके लिए बहुत बड़ा ये बन रहा है, उनके लिए बहुत बड़ी क्लैपिंग बनती है हमारी। तो हमारा ऑर्गेनाइजर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। Thank you MSME Sampark organize such wonderful event for MSME sector. It is very wonderful and helpful for MSME sector. Thank you very much. Hi, I'm Dipali Jain from Manmoji Safa. It's pleasure to be here. Wonderful summit, lots of learnings. I never expected to be having so many dignitaries here to provide so many learning. Thank you so much, MSME Bharat Summit, to create this platform. Thank you. SME Sampark, this special event organized for MSME All India people. This is a very nice event, well planned event. Knowledge we got very much high level knowledge. We are all enlightened. I myself Jaiprakash Somani, advocate from Supreme Court of India. Thank you. I Dr. Ramesh Kumar Urpute from Chandrapur in Maharashtra. Yavaire Foundation as a CEO और मुझे
एमएसएमई पार्क का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत ही उन्होंने अच्छा ऑर्गेनाइज किया। और आज का जो सुबह से लेकर 9 बजे तक का प्रोग्राम जो 2 दिनों का, और मुझे अवार्ड दिया गया है स्टार्टअप का, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही हमेशा हम अच्छे काम करें और अच्छा आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एमएसएमई भारत समिट में आगे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला जो मुझे पहले बिल्कुल भी पता नहीं था क्या होना, क्या करना है इन टर्म्स ऑफ आईपीओ एंड ऑल दोज थिंग्स। थैंक यू सो मच। Myself Abhishek Sharma, the co-founder of Shriyad International. We work for the handicrafts for the companies, and we are very thankful for the MSME Sampark to organize this event, and we are looking forward to move with the new schemes of the government and to work along with the MSME. Thank you. Ali Imam Ansari from RF Technology प्रयागराज। हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रखते हैं और एमएसएमई संपर्क में जो आने के बाद में जो प्लेटफॉर्म मिला है आईपीओ लॉन्च करने का या अदर सेक्टर का जो कुछ भी है, ये बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म थी। इसमें हमें कुछ सीखने के लिए और नए प्लेटफॉर्म आईपीओ लाने के लिए एक मौका मिला है। थैंक यू। Well friend, I'm Kumar Santosh from Vitality Insurance and Investment. This is a great experience being a part of MSME Summit, and I can say it is a great initiative by Mr. Amit and entire MSMEs get together here. They have done a fantastic program. Almost more than 700 participants is here and all are getting great experiences with each other. I must say being a partner of this group, insurance is one of the important fields, and probably we would be able to help them to grow and protect their business needs in future. Wish you all the best for future. Thank you so much, MSME team. Hi, I am Nishita Mittal, founder of Hitesh Enviro Engineers Private Limited. We are into wastewater treatment sector. We are trying to bring AI innovation in wastewater treatment. अभी हमें लगता है कि पानी को रीयूज करने में जो खर्चा है वो एक्चुअली खर्च है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। बट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अवेयरनेस कि वो इन्वेस्टमेंट है, वो कल को हमें यूज ही होगा। और ऐसी समिट्स जो एमएसएमई ने ऑर्गेनाइज की है यहाँ, वो हमें आईपीओ इन्वेस्टमेंट ग्राउंड रूट लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिक्रूटमेंट की, आईपीओ इन्वेस्टमेंट की, फंडिंग की, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनकी नॉलेज के बारे में ये बहुत ही अच्छा सेशन था। हमें बहुत सारी चीजें पता चली, नेटवर्किंग हुई, काफी कॉन्टैक्ट्स बने। आई रियली अप्रिशिएट द ऑर्गेनाइजर्स एंड वी लुक फॉरवर्ड टू मोर ऑफ सच इवेंट्स। थैंक यू। हेलो नमस्कार, मैं यशवंत ठाकुर HOC फूड्स इंडिया लिमिटेड से। आज मैं एमएसएमई संपर्क के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमें बहुत अच्छा लगा और ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहने चाहिए। आईपीओ से रिलेटेड यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट से रिलेटेड काफ़ी अच्छी हमें यहाँ पर क्वालिटी इंफॉर्मेटिव मिली है। सो धन्यवाद एमएसएमई संपर्क, थैंक यू सो मच। भारत समिट 2025 में हमारी कंपनी नैकटेक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आके जितने भी एमएसएमई कंपनीज हैं उनको काफ़ी मार्गदर्शन मिला, काफ़ी उनको नॉलेज मिली आईपीओ से रिलेटेड, फंड रेजिंग से रिलेटेड। ऐसे समिट इंडिया में लगातार होते रहने चाहिए जिससे कि एमएसएमई सेक्टर को काफ़ी हेल्प मिले ग्रोथ है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर में काफ़ी पोटेंशियल है ग्रोथ का। तो ऐसे समिट्स उनको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं। धन्यवाद। समिट यहाँ पर आके हमें बहुत अच्छा लगा और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम जैसी छोटी कंपनियों को इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमें बोलने का और अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। हम आपका बड़े शुक्रगुजार हैं और आने वाले ऐसे इवेंट और होते रहें जिसमें हमें और प्रोत्साहन और आगे नई दिशा मिलेगी। थैंक यू। So thank you MSME Sampark for organizing this amazing get together where all the MSMEs can come, network and find the right connect to grow. So the experience here has been amazing. I got few very right connects to whom I will connect, and then maybe
like I am the founder of one startup which is under MSME. So the person here I got, he will help us to go to to go till IPO. Thank you so much. पूछेंगे कुछ कि मैं बोलूं? आज MSME भारत समिट में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ आकर बहुत जानकारी मिली। MSME सेक्टर्स की विशेषकर ये जानने को मिला कि IPOs भी होते हैं और यहाँ पर कई IPOs कंपनीज भी आई हुई हैं। तो ये तो एक बहुत जो हमारी सरकार काम कर रही है उसके बारे में जानने का मौका मिला। किस तरह जो छोटी कंपनी MSME सेक्टर की कंपनीज हैं वो कैसे आगे बढ़ने का काम कर रही हैं। तो इस समिट के मंच के माध्यम में सबको शुभकामना दे चाहता हूँ और ये उनको ज़रूर एक संदेश अपनी सरकार की तरफ से देना चाहता हूँ। जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि ये सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो जो भी उनकी समस्याएं अभी भी हैं तो हम लोग के माध्यम से और के माध्यम से ये सारी समस्याएं प्रधानमंत्री तक पहुंच सकती हैं अगर वो लोग हमें बताएं। मैं फिर से समिट के सभी आयोजकों का आभार व्यक्त करता और शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा नाम मनीष मिश्रा है, मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और हम लोग जो है जो काम करते हैं वो ज़्यादातर जो काम कर रहे हैं वो SMEs और स्टार्टअप्स के एम्पावर करने के लिए काम कर रहे हैं। मतलब कि जो एक नॉर्मल जो एक मार्केट में जो स्टार्टअप्स को या SMEs को पता नहीं होता कि कैसे स्केल किया जाए, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाया जाए, कैसे अपने बिजनेस को एक तरह से एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाए। अब जो एक छोटे लेवल पे जब केवल आप टर्नओवर कर रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको अगर बिजनेस करना है, बिजनेस का मतलब होता है कि आपके बिना अगर बिजनेस चल रहा है तब उसको बिजनेस माना जाएगा। अगर आपके साथ बिजनेस चल रहा है यानी कि बिना आपके बिजनेस नहीं चल रहा है तो एक तरह से या तो प्रोफेशन है या तो एक छोटा मोटा आपका जीविकापार्जन के लिए किया गया काम है। तो हमारा मेन काम यही है कि हम स्टार्टअप को स्केल कैसे किया जाए, यानी कि SMEs को स्केल कैसे किया जाए, कैसे उनको एक तरह से 2 करोड़ की कंपनी को या 20 करोड़ की कंपनी को कैसे 100 करोड़ का बनाया जाए, कैसे 1000 करोड़ का बनाया जाए, तो सारा रोड मैप हम लोग तैयार करते हैं। और जिसमें हमारी 2 एडवाइजरी फर्म है। एक का नाम है झंझी CFO यानी कि जनरेशन जेड CFO और दूसरा है NBFC एडवाइजर। NBFC एडवाइजर में हम लोग जो एक लोन का व्यापार है, जैसे कि आपने देखा होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, हर सेक्टर्स में एक तरह से नई स्कीमें हैं। लोग जानते हैं कि ये बिजनेस करना चाहिए, बट फाइनेंस का बिजनेस करने के लिए लोग सोचते हैं कि केवल बैंक होगा या बड़ी NBFC ही काम कर सकती है। बट बिना आप छोटे स्केल पे कम पैसे से भी आप फाइनेंस का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसको आज की डेट में फिनटेक का नाम दिया गया है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो ये सब सारा गाइडेंस हम लोग देते हैं। ठीक है। Hello, I'm Rashmi Bansal from Avia Telq and I'm the owner and the director of the company. ये कंपनी जो है वो एविएशन सेक्टर में काम करती है। अभी तक हम लोग उम्मीद करते थे कि हमारे घर के आंगन में एक गाड़ी खड़ी हो बढ़िया सी। अब हम सपना दे रहे हैं लोगों को कि हमारे आंगन में हेलीकॉप्टर भी आ सकता है। आप हेलीकॉप्टर के लिए फिजिबिलिटी चाहिए होती है, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होता है और उसमें लीगल और इनलीगल जो हो सकता है, क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, कहाँ पर लैंड हो सकती है, कौन सा हेलीकॉप्टर किस एरिया के लिए फिटेड है, ये सब टेक्निकल सपोर्ट हमारी कंपनी देगी। हमारी कंपनी के पास लास्ट 20 to 25 इयर्स के एक्सपर्ट लोग हैं, टीम है पूरी की पूरी, जो 100% आपको श्योर एंड शॉर्ट करके आपको सारी फिजिबिलिटी दिखाएगी, बताएगी आपको कहाँ पर आपको लैंड करना है, कहाँ से टेक ऑफ करना है, कौन सा हेलीकॉप्टर 2 सीटर, 5 सीटर, 10 सीटर, कौन सा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, कहाँ पर हेलीपोर्ट बन सकता है, कहाँ पर आप अपना पूरा प्रोग्राम बना सकते हैं, किस बिल्डिंग के ऊपर, आजकल तो बिल्डिंग के ऊपर भी हेलीपैड बन रहे हैं। तो वो सारी आपको पूरी की पूरी नॉलेज, पूरी टेक्निकल हेल्प एंड रिपोर्ट वो हमारी कंपनी देगी। थैंक यू सो मच।
मैं आलोक वत्स, LLP पार्टनर मैत्री गारमेंट्स। मैंने अपनी करियर एक प्रोडक्शन में मैनेजर के रूप में नोएडा में स्टार्ट किया था। आज मुझे कहते हुए फक्र हो रहा है कि मेरे साथ 3700 सहकर्मी काम कर रहे हैं और हम लगातार भारत के एक्सपोर्ट में अपना अद्वितीय योगदान देते आ रहे हैं। अभी हमने जो शुरुआत की थी वो इतने ऊंचाई तक जाएगा इसकी मैं परिकल्पना नहीं कर सकता था, परंतु मेहनत, लगन और लोगों का विश्वास में उन ऊंचाइयों तक ले गया है। और मुझे उम्मीद है कि अगले साल शायद मेरे साथ 6000 से ऊपर सहकर्मी काम कर रहे होंगे जो देश के उत्पाद में लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। I would like to congratulate MSME Bharat Summit and MSME Sampark for organizing this event. MSMEs, micro, small and medium enterprises, are the lifeblood of the Indian economy. 110 million people and counting the number of people that they employ. So you can imagine the kind of households that they are supporting. There are 64 million registered MSMEs in India and counting. Lots of problems they're solving. They're solving fundamental problems from startups to manufacturing to technology, and they're also at the forefront of innovation. This is an event that brought together a lot. It is a celebration of India's MSMEs, both from the length and breadth of the country, across the landscape, business landscape, and the geography of the country. I think this was a remarkable event, and we should have this kind of events more often. नमस्कार दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली। मैं गुजरात से आया हूँ, छोटी काशी जामनगर से। नाम है विशाल भाई त्यागी। जैसे आपके नाम में ही देख लिया होगा कि बीच में भाई लग रहा है, तो गुजरात से ही होंगे। और मैं फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा से गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर हूँ। और हम लोग पूजा से रिलेटेड, यानी जैसे आप आज के टाइम पे देख रहे हैं, हवन सामग्री से लेकर और घरों में जो मंदिरों में जो पूजा पाठ होते हैं उसके प्रोडक्शन से लेकर और उसके पूरे गुजरात के अंदर मार्केटिंग और सेल्स में वो भी हम लोग देखते हैं बहुत बड़े पैमाने पर। और आज इस इवेंट में मुझे स्पेशली इनवाइट किया, थैंक यू सो मच उसके लिए। इतना मोटिवेशनल और इतना इंस्पिरेशनल इवेंट था कि मैंने ये कहा, इतना इंस्पायर हो चुका हूँ मैं सुबह से लेकर शाम तक कि अगर कल मुझे कहा जाए तो लाहौर में भी तिरंगा लहरा के आ जाऊँगा। थैंक यू सो मच। दिल वालों की दिल्ली। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली। मैं गुजरात से आया हूँ, छोटी काशी जामनगर से। नाम है विशाल भाई त्यागी। जैसे आपके नाम में ही देख लिया होगा कि बीच में भाई लग रहा है, तो गुजरात से ही होंगे। और मैं फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा से गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर हूँ। और हम लोग पूजा से रिलेटेड, यानी जैसे आप आज के टाइम पे देख रहे हैं, हवन सामग्री से लेकर और घरों में जो मंदिरों में जो पूजा पाठ होते हैं उसके प्रोडक्शन से लेकर और उसके पूरे गुजरात के अंदर मार्केटिंग और सेल्स में वो भी हम लोग देखते हैं बहुत बड़े पैमाने पर। और आज इस इवेंट में मुझे स्पेशली इनवाइट किया, थैंक यू सो मच उसके लिए। इतना मोटिवेशनल और इतना इंस्पिरेशनल इवेंट था कि मैंने ये कहा, इतना इंस्पायर हो चुका हूँ मैं सुबह से लेकर शाम तक कि अगर कल मुझे कहा जाए तो लाहौर में भी तिरंगा लहरा के आ जाऊँगा। थैंक यू सो मच। दिल वालों की दिल्ली। जय हिंद, जय भारत। Okay, myself Anil Bahal and I am from ELC, and we are providing our programs for MSMEs, and the objective is that all the entrepreneurs, they are having a lot of potential. So we work with them, we work on 4 P's: potential, performance, purpose and peace. And I got this platform as a wonderful platform where we can get in touch with a lot of MSMEs. They are having a lot of potential, not only for their own business, for their own growth, but also for providing a lot of employment, bringing growth in their organizations and in society and in the country overall. So thank you so much for getting this opportunity. Hello everyone, hello folks. My name is Manish Nimje and I am the managing director and founder of NRC Services.in Private Limited. मेरी कंपनी टेक्नोलॉजी बेस्ड MSME बिजनेस ब्रांडिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। आज MSME संपर्क ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसमें मुझे
टेक्नोलॉजी फॉर MSME एम्पावरमेंट के लिए अवार्ड किया गया है। थैंक यू MSME संपर्क, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मैं हूं महिमा। Congratulations. हेलो एवरीवन, मैं हूं महिमा जलान और मुझे मिला है ब्रांडिंग लीडर का अवार्ड। थैंक यू सो मच MSME संपर्क, इतना ऑनर करने के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट ईयर मुझे और फीमेल लीडर्स मिले अवार्ड्स जीतती हुई। थैंक यू सो मच। मैं CA राजीव हरलाल का फ्रॉम नेक्स्ट जेन बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कैलकाटा से आया हूँ और MSME संपर्क का बहुत ही बढ़िया इवेंट यहाँ पर हुआ है जो कि मैंने आउट ऑफ द बॉक्स था, बहुत एंगेजिंग था, मैंने बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रेजेंटिंग in the panel and getting the award. Thank you so much. Thank you. We are really अच्छा, मैं अपने बारे में बताऊं क्या? Hi, my name is Kush. I'm from OPG Mobility. I lead their PR and communications. And today we are here at MSME Bharat Summit 2025. We are really happy that we have been given an award in EV category where we manufacture. We are really extremely happy that they have thought this big enough for us that they facilitated us with an award. Thank you so much and have a good evening. Thank you. I'll do it. Yeah, this is good. Hi, I'm Sminu Jindal, Managing Director Jindal Saw. It's such a pleasure to be here at MSME Sampark. It was a wonderful experience meeting entrepreneurs from all over India who are contributing to a stronger and more powerful India. Yeah? Hi, my name is Anjali and I got the Social Media Impact Award today by MSME Sampark. I really feel honored. I feel honored and I'm really thankful to MSME Sampark for giving me this honor. I think it's really important, especially for the female entrepreneurs, to come forward and create that voice, create that impact in the society, and I'm really thankful. I'm really thankful for that. So appreciate it. मैं एडवोकेट वरुण जैन जैन कंपनी से। मैं एसएमई भारत अवार्ड के लिए एसएमई भारत संपर्क टीम का बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारी लॉ फर्म लोगों के लीगल राइट्स के लिए लड़ती है, लोगों को लीगल राइट्स के लिए अवेयर करती है, चाहे वो एक सिटीजन हो चाहे एक व्यापारी हो, कहीं ना कहीं उनको लीगल एडवाइस की जरूरत पड़ती है, जो हमारी फर्म उनके लीगल हित के लिए हमेशा कार्यरत है। धन्यवाद। स्मिता रमन, माय कंपनी नेम इज कुंजी मसाले। हम लोग मसाले मिक्स घर पे बनाते हैं, हैंडमेड बनाते हैं। 5 लोगों की हम लोगों की टीम है एंड वी मेक डिफरेंट मसाले लाइक कांजी मसाला, थेपले मसाले। वी डोंट मेक रेगुलर मसालास एंड आवर मोटिव इज कि दादी नानी की जो रेसिपीज घर में खो चुकी हैं हम उनको लौटा के लेकर आए, नॉट लाइक अदर छोले और रेगुलर मसालास। थैंक यू। ठीक है, मैं हूं शुभम, फाउंडर ऑफ इंजीनियर ऑन रोड। आपने कहीं ना कहीं कभी न कभी मुझे देखा ही होगा और थैंक यू भारत संपर्क फॉर इनवाइटिंग अस ऑन देयर शो। और काफ़ी बढ़िया शो था, यहाँ पर काफ़ी सारे MSMEs बिजनेस ऑनर आए हुए थे और उनसे नेटवर्किंग करने का मौका मिला। और जो MSME बिजनेस ऑनर थे उनको भी काफ़ी लोगों से यहाँ पर कनेक्ट करने का मौका मिला और सीखने को मौका मिला। एंड थैंक यू फॉर दिस अवार्ड।